सुंदरपुर गांव की सुबह किसी स्वर्ग से कम नहीं होती थी। जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें गांव के कच्चे और गोबर से लिपे पुते घरों पर पड़ती तो पूरी बस्ती जैसे एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठती थी। चूल्हों से उठता सफेद धुआं, मंदिरों में बजती घंटियां, गाय भैंसों के रंभाने की आवाजें और खेतों की तरफ बढ़ते किसानों के कदम, यही इस गांव की धड़कन थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों ने बचपन साथ बिताया था, एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही नदी में तैरना सीखा था। लेकिन दोनों के संस्कार और स्वभाव नदी के दो किनारों की तरह थे, जो कभी मिल नहीं सकते थे। रामू बचपन से ही समय का पाबंद था। स्कूल का काम हो या घर का, वो सब समय से पहले खत्म करता था। वहीं श्यामू बचपन से ही टाल मटोल का उस्ताद था। अरे मास्टर जी, कल दिखा दूंगा ना होमवर्क, यही उसकी आदत थी। उम्र बढ़ी, दोनों जवान हुए, लेकिन उनकी आदतें उनकी तकदीर बनने लगी। रामू मेहनत की जीती जागती मूरत बन चुका था। सुबह मुर्गों की बांग के साथ उठना, अपने खेतों में पसीना बहाना और अपने कच्चे घर की देखभाल करना उसकी दिनचर्या थी। उसे पता था कि मिट्टी का घर मेहनत और रोज की देखभाल मांगता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनी खटिया पर पड़े रहना था। उसके पास हर काम को टालने का एक पक्का बहाना तैयार रहता था। ओ शामू, अरे कुंभकर्ण के अवतार, कब तक सोएगा मेरे भाई? देख, आधा सूरज आसमान में चढ़ आया है। खेतों में फसल पककर तैयार खड़ी है, उसे काटने का समय आ गया है। उठ जा अब। अरे रामू, तू भी ना बिल्कुल चैन से जीने नहीं देता। सुबह सुबह तेरा भाषण शुरू हो जाता है। सोने देना यार, फसल कोई चोरी थोड़ी हो रही है, मेरे ही खेत में तो खड़ी है। आज नहीं तो कल काट लेंगे। अभी तो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई, ये ठंडी हवा किसी बड़े तूफान का इशारा भी हो सकती है। गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि इस बार बारिश समय से पहले आ सकती है। हवा का रुख बदल रहा है। अगर फसल पानी में बह गई तो पूरे साल क्या खाएगा? और अपने घर की हालत देख, तेरे मिट्टी के घर की पिछली दीवार में गहरी दरारें आ गई हैं। छत की घास भी जगह जगह से उड़ गई है। समय रहते इस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप कर दे, बांस बदल दे, वरना बारिश में छत टपकने लगेगी और दीवारें बैठ जाएंगी। तू ना हमेशा डर के साए में जीता है रामू। अरे शहर के मौसम विभाग वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। बारिश आने में अभी हफ्तों बाकी हैं। मैं आराम से 2-4 दिन बाद छत भी ठीक कर लूंगा और फसल भी काट लूंगा। तू जा अपना काम कर और मुझे मेरी नींद पूरी करने दे। वैसे भी जो मजा इस सुबह की नींद में है, वो तेरे पसीने में कहाँ। रामू गहरी सांस छोड़कर अपने काम पर लग गया। उसे पता था कि श्यामू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। रामू ने बिना एक भी पल गवाए दिन रात एक करके अपनी फसल काटनी शुरू कर दी और अपने घर की छत को नई घास, लकड़ी और मजबूत रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन गांव में साप्ताहिक हाट लगा था। पूरा गांव अपनी अपनी जरूरतों का सामान लेने वहां पहुंचा था। रामू भी वहां था और श्यामू भी, लेकिन दोनों के मकसदों में जमीन आसमान का फर्क था। काका, मुझे वो मजबूत वाले बांस देना और थोड़ा सूखा पुआल भी, साथ में नारियल की मोटी रस्सी बांध देना। घर की छत पक्की करनी है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। बहुत समझदारी का काम कर रहे हो बेटा रामू। इस बार बादल गहरे काले हो रहे हैं। ये लो तुम्हारा सामान। वहीं कुछ दूरी पर श्यामू एक जलेबी वाले की दुकान पर बैठा मजे से गरम जलेबियां खा रहा है और पास ही चल रही एक मदारी की नौटंकी देखकर तालियां बजा रहा है। रामू अपना भारी सामान कंधे पर लादकर वहां से गुजरता है। शामू, तू यहाँ जलेबियां उड़ा रहा है? क्या तूने घर की मरम्मत का कोई सामान लिया? देख, मैंने तो रस्सी और पुआल ले लिया है, तू भी ले ले। कल से हम दोनों मिलकर तेरा घर भी ठीक कर देंगे। अरे रामू, तू भी ना बड़ा बोरिंग इंसान है। जिंदगी का मजा लेना सीख। देख कितनी बढ़िया नौटंकी चल रही है। और रही बात सामान की, तो वो मैं परसों ले लूंगा। अभी तो मेरे पास पैसे भी कम हैं और ये जलेबियां बहुत स्वादिष्ट हैं। तू जा अपना घर बना, मेरा घर कल तक नहीं गिरने वाला। रामू निराश होकर वहां से चला गया। श्यामू ने उस दिन भी अपना समय और पैसा दोनों फालतू की चीजों में उड़ा दिए। उसने सोचा कि उसके पास कल तो है ही। उसे नहीं पता था कि कल कभी किसी का सगा नहीं हुआ। दिन बीतते गए, श्यामू का वो कल कभी नहीं आया। वो हर दिन दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे ताश खेलता, गप्पे मारता और मीठी नींद सोता। आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था। हवाओं में एक अजीब सी नमी और ठंडक घुलने लगी थी। एक शाम गांव की चौपाल पर सरपंच जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। नीम के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी और सरपंच जी के चेहरे पर गहरी चिंता और खौफ था। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पास के शहर से तार संदेश आया है।
मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। पहाड़ों की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान उठा है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 दिन का समय है। जिसने भी अपनी फसल नहीं काटी है वो रात भर जागकर अपनी फसल काट ले और सुरक्षित गोदाम में रख ले। अपने कच्चे मकानों की नींव को मिट्टी से ऊंचा कर लो, छतों को भारी पत्थरों और रस्सियों से बांध लो। अगर कोई लापरवाही हुई तो कुदरत हमें बख्शेगी नहीं। ये चेतावनी आखिरी है। सरपंच जी, आप चिंता ना करें। मैंने अपनी सारी फसल गोदाम में रखवा दी है और घर की मरम्मत भी कर ली है। मेरी छत अब एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आने देगी। अरे काका, ये सरपंच जी भी बिना बात का डर फैला रहे हैं। हर साल यही कहते हैं कि बाढ़ आएगी, तूफान आएगा। होता कुछ नहीं है, बस हम गरीबों को डराने का काम है। कल देख लेना, धूप निकलेगी कड़क। मैं तो परसों आराम से जाऊंगा खेत पर। पूरा गांव दहशत में था। लोग रात दिन एक करके अपने घरों को बचाने में लग गए। चींटियां भी कतार बनाकर अपने बिलों में दाना जमा कर रही थीं। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया था। प्रकृति चीख चीख कर कह रही थी कि तबाही आने वाली है। लेकिन शामू ने उस रात भी चैन की नींद सोई। उसे लगा कि कुदरत उसके आलस का इंतजार करेगी और तूफान उसका दरवाजा खटखटाकर इजाजत मांगेगा। और फिर वो मनहूस शाम आ ही गई जिसने शामू के सारे भ्रम तोड़ दिए। आसमान में काले, डरावने और घने बादल छा गए। जो हवा कुछ दिन पहले शामू को ठंडी और मीठी लग रही थी, उसने अब एक खौफनाक आंधी का रूप ले लिया। पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे अभी जड़ से उखड़ जाएंगे। बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं जैसे आसमान फट पड़ा हो। और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, ऐसी प्रलयकारी बारिश जो सुंदरपुर गांव ने पिछले 20-30 सालों में नहीं देखी थी। रामू के घर के अंदर एक दिया शांति से जल रहा था। बाहर तूफान मौत का तांडव कर रहा था, लेकिन रामू के घर के अंदर सब सुरक्षित थे। उसकी मजबूत छत ने हवा और पानी दोनों को बाहर ही रोक रखा था। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू जी, अगर आपने दिन रात जागकर उस दिन छत की मरम्मत ना की होती और फसल ना समेटी होती तो आज हमारा सारा अनाज और घर-बार इस बारिश में डूब जाता। आपकी मेहनत ने आज हमारे बच्चों को बचा लिया। हाँ भाग्यवान, समय रहते हमने अपना कर्म कर लिया। समय पर बहाया गया पसीना मुश्किल वक्त में आंसू बहने से रोक लेता है। लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शामू ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। न जाने उस बेवकूफ का क्या हाल होगा इस प्रलय में। रामू का डर 100% सच था। शामू की दुनिया उस रात पत्तों के महल की तरह उजड़ रही थी। उसके मिट्टी के घर की छत, जो पहले से कमजोर थी, तेज हवा और चाबुक जैसी पड़ती बारिश की बूंदों के आगे टिक नहीं पाई। छत से जगह जगह पानी झरने की तरह टपकने लगा। घर के अंदर कच्ची जमीन कीचड़ में बदल गई और घुटनों तक पानी भर गया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी छत, कोई मेरी मदद करो। मेरे घर में पानी भर रहा है, मेरा बिस्तर भीग गया। शामू पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। कभी वो बर्तन लेकर टपकते हुए पानी को रोकता तो कभी अपनी भीगती हुई खटिया को बचाने की कोशिश करता। उसके पास जो थोड़ा बहुत राशन रखा था वो भी पानी में बहने लगा। लेकिन कुदरत के आगे एक आलसी इंसान की क्या बिसात। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। शामू के घर की मिट्टी की वो कमजोर दीवार, जिसे वो कल ठीक करने वाला था, पानी की मार न सह सकी और एक झटके में भरभराकर गिर पड़ी। नहीं, मेरा घर! भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरे बाप दादाओं की निशानी, मेरा घर टूट गया। मेरी फसल, हे भगवान, मेरी फसल तो अभी भी खेत में खड़ी थी, वो तो पूरी तरह बह गई होगी। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। हाय मेरी किस्मत! उस पूरी रात शामू उसी कीचड़ में बैठा रोता रहा। ठिठुरती ठंड, मूसलाधार बारिश और अपने उजड़ते हुए आशियाने के बीच उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय कितना बेरहम हो सकता है। उसने जो समय आलस में गवाया था, आज वो समय उससे उसका सब कुछ छीन कर ले गया था। वो रात शामू के लिए कभी न खत्म होने वाली एक सजा बन गई थी। अगली सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला तो गांव का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ तबाही के निशान थे। खेतों में पानी भरा था और शामू की खड़ी फसल पूरी तरह सड़कर जमीन पर लेट चुकी थी। रामू दौड़ता हुआ शामू के घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। शामू कीचड़ और मिट्टी में सना हुआ अपनी टूटी हुई दीवार के मलबे के पास सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वो शून्य में घूर रहा था। शामू, मेरे भाई शामू, तू ठीक तो है?
ये सब कैसे हो गया भाई? रामू, मैं खत्म हो गया भाई। मेरी लापरवाही, मेरे अहंकार ने मुझे मार डाला। तू सही कहता था रामू। काश मैंने तेरी एक बात मान ली होती। काश मैंने वो काम कल पर ना टाला होता। मेरी पूरी फसल बह गई, मेरे सिर से छत छिन गई। अब मैं क्या करूंगा रामू? मेरे पास तो खाने का एक दाना नहीं बचा। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। शामू, भाई हिम्मत रख। जो बीत गया वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं आ सकता। रोने से अब तेरी फसल लौट कर नहीं आएगी, ना ही ये दीवार खुद खड़ी होगी। कुदरत ने और समय ने तुझे बहुत बड़ी और बहुत कठोर सजा दी है। समय उसी की इज्जत करता है जो समय की कद्र करता है। तूने वक्त का मजाक उड़ाया, आज वक्त ने तेरा मजाक बना दिया। तू सच कह रहा है रामू। मैंने समय की कीमत नहीं समझी। मुझे लगा वक्त मेरा गुलाम है, मैं जब चाहूंगा काम कर लूंगा। पर असल में वक्त ही सबसे बड़ा राजा है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गलती पर आपको आईना भी दिखाए और गिरने पर आपको हाथ देकर उठाए भी। रामू ने श्यामू को उस कीचड़ से उठाया। देख शामू, तू मेरा भाई है। जब तक मेरा घर खड़ा है तेरे सिर पर छत है। मेरा अनाज हम दोनों के परिवारों के लिए काफी है। तू भूखा नहीं मरेगा। हम मिलकर इस टूटे हुए घर को फिर से बनाएंगे। नई मिट्टी लाएंगे, नया लेप बनाएंगे, नई दीवार खड़ी करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त रामू? तू जो कहेगा मैं करूंगा। तुझे आज ये कसम खानी होगी कि आज के बाद कभी भी जिंदगी के किसी भी काम को कल पर नहीं टालेगा। जो काम आज का है उसे आज ही करेगा। मैं कसम खाता हूँ रामू, इस टूटे हुए घर की कसम खाता हूँ। आज से मेरा कोई कल नहीं होगा। जो करना है मैं आज और अभी करूंगा। पसीना बहाऊंगा, शरीर तोड़ मेहनत करूंगा, पर कभी वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। अगले दिन से श्यामू का एक नया जन्म हुआ। उसने रामू के साथ मिलकर नदी किनारे से नई पीली मिट्टी खोदी। जो श्यामू पहले एक बाल्टी पानी उठाने में थक जाता था, आज वो पसीने से लथपथ होकर कड़ी धूप में मिट्टी गूंथ रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने काम नहीं रोका। उसे समझ आ गया था कि बर्बाद करना एक पल का काम है, लेकिन कुछ नया बनाने में महीनों की मेहनत और सही समय का इस्तेमाल लगता है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद श्यामू का घर फिर से खड़ा हो गया। ये घर पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इसकी नींव में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि श्यामू की मेहनत, समय की कद्र और एक सच्चे दोस्त का साथ मिला हुआ था। उस दिन के बाद से श्यामू पूरी तरह बदल गया। वो गांव का सबसे मेहनती किसान बन गया, जो सूरज उगने से पहले उठता था और समय के साथ कदम मिलाकर चलता था। दोस्तों, सुंदरपुर गांव की ये कहानी सिर्फ रामू और श्यामू की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी हर रोज कोई ना कोई तूफान आने की चेतावनी मिलती है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम अपनी सेहत, अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने रिश्तों को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। याद रखिए, बीता हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई सेहत दवाइयों से सुधारी जा सकती है, लेकिन गुजरा हुआ एक पल भी दुनिया की सारी दौलत, सारे हीरे जवाहरात देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। समय एक ऐसा पक्षी है जो एक बार उड़ जाए तो कभी वापस उसी डाल पर नहीं बैठता। इसलिए अपने आज को पहचानिए, अपने अभी में जिए, क्योंकि जिसने समय को बर्बाद किया, एक दिन समय उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है।